डॉक्यूमेंट्स हैं, देख लो एक बार, आज रात को सोच लो और कल इस किस्से को खत्म कर दो प्लीज। फातिमा ठीक कहती है, अगर अम्मी होती तो आज सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ होती। अरे तुम तो जब भी फरिया के पास जाती हो तो वापसी में तुम्हारा मूड बड़ा जबरदस्त होता है। खैरियत तो है? क्या हुआ है? हमारी तो जैसे किस्मत ही फूट गई है। क्या फरिया ने शादी से इनकार कर दिया? फरिया की माँ को बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि उन्होंने ये कहा है फरिया को कि अगर तुमने अरसलान से शादी की तो तुम्हें अपनी जायदाद से हाथ धोने पड़ जाएंगे। और उस बेवकूफ फरिया को तो देखिए, कह रही है हाँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे फर्क नहीं पड़ता ना पड़े, लेकिन हमें तो पड़ता है। यही तो मैंने कहा। तुम तसल्ली रखो, एक बार फरिया इस घर में आ जाए। अब ऐसी भी कोई माँ इतनी जालिम नहीं हो सकती कि अपनी औलाद पे इतना जुल्म करे। वक्त ही गुस्सा है उतर जाएगा। तुम अभी फिलहाल फरिया से सिर्फ इतना कहो कि वो हमें हर हाल में कबूल है। हमें तो जो भी मिल रहा है ना, सारे टेढ़े ही मिल रहे हैं। मैंने अरसलान से भी बात की है, लेकिन अभी कंफ्यूज है फिलहाल, लेकिन कर देगा साइन। अब इस लुबना को इस घर से चलता करना है किसी भी तरह से। मुझे समझ में ये नहीं आता कि कब करोगी चलता, कब करोगी, कहती रहती हूँ सिर्फ। लेकिन हुआ क्या है सामिया को? बेटा उसकी तबीयत खराब है, तुम ऐसा करो उसे डॉक्टर को दिखाओ, मैं तो जा नहीं सकती। खुदना की कॉल आई थी? हाँ बेटा, शुक्र है अल्लाह का, खुदा खुदा करके कुफ्र टूटा है। समझ में नहीं आ रहा था बस, एक बेटी को शौहर ने घर से निकाल दिया, दूसरी अपने शौहर से बात नहीं कर रही। करूं तो क्या करूं, कैसे सुलझाऊं ये सारे मामलात। काश तुम्हारी अम्मी जिंदा होती। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। औलाद के लिए, खासकर बेटियों के लिए, बाप का साया बहुत जरूरी है। मैं तो सोच रही हूँ कि अकबर की अम्मी को सब कुछ बता दूं। उनको कहीं बाहर से पता चला ना, मुझे ताने दे देकर जीना आराम कर देंगी मेरा। पता नहीं कैसी आजमाइश है, बस बेटियों के माँ बाप को तो कब्र में ही जाके सुकून मिलता है शायद। समझ गए हैं अम्मी, अब तक अल्लाह ने ही साथ दिया है ना हमारा, बस आगे भी देगा। मत परेशान हो आप। हाँ बस अल्लाह पे ही भरोसा है बेटा, वरना इंसानों का बस चले तो सीने में खंजर ही घूमते चले जाए। सामिया कहाँ है? कमरे में? हाँ मैं देखती हूँ। हाँ जी, क्या सोचा तुमने?
किस बारे में? वो दवाएं तुम्हें दे के गई थी ना मैं, नजर नहीं आ रही हैं कहीं। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं मम्मी? सोचा है तो तुम्हें बता रही हूँ ना। देखो, जो बेवफा मर्द होता है ना, उसके साथ औरत रोजाना जीती है और मरती है। फुरकान ने मेरे साथ बेवफाई नहीं किया। अभी से तुमने अपने बच्चे के लिए कॉम्प्रोमाइजेस करना शुरू कर दी हैं। देखो लुबना, अभी तुम जवान हो, दूसरी शादी कर सकती हो। छोड़ो इस बेवफा मर्द को, अपनी फैमिली बनाओ, या फिर सब कुछ भूल भाल के यहीं रहो और बच्चे पैदा करती रहो और रोज मरो और रोज जियो। मुझे क्या। फिलहाल तो आपके लहजे से लग रहा है कि आप जल और कोड़ेंगे। बकवास अपनी बंद करो। और वैसे भी अरसलान सामिया को तलाक देने वाला है और दूसरी बारी तुम्हारी होगी। अब तुमने सोचना है कि बच्चे के साथ तलाक का दाग अपने माथे पे लगाओगी या बगैर बच्चे के। डिसाइड तो तुमने करना है। आप जा सकती हैं यहाँ से। सुना था कि मरने से पहले चूंटी के पर निकल आते हैं। आज देख भी रही हूं। वैसे तुम्हें जरूरत क्या थी मुंह उठाकर उसके ऑफिस जाने की? और अगर चली गई थी ना तो रख के फरिया के मुंह पे थप्पड़ मारकर आती ताकि उसके होश ठिकाने आ जाते कि किसी का बसा बसाया घर कैसे बर्बाद करते हैं। कसूर फरिया का नहीं है, कसूर अरसलान का है। उसके कदम गए थे फरिया के पीछे, बल्कि कसूर तो मेरा है। मेरी मोहब्बत में ही कोई कमी रह गई होगी जो अरसलान ने मेरे ऊपर अपनी गर्लफ्रेंड को तरजीह दी। मैंने आने से पहले अकबर से बात की है। वो जाएंगे अरसलान के पास, बात करेंगे उससे। मैं अरसलान के पास ना जाना चाहूं तो, या फिर अरसलान ने मुझे छोड़ने का फैसला कर दिया तो? क्यों छोड़ेगा तुम्हें? तुम उसकी बीवी हो। अरसलान के दिल में तुम्हारे लिए नफरत डाली गई है। वो तुमसे नफरत करता नहीं है। एक बार नफरत के बादल को छटने दो, तुम देख लेना, तुम्हारा अरसलान लौटकर तुम्हारे ही पास आएगा। मियां बीवी के रिश्ते में ना बड़ी ताकत होती है, देख लेना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहां पे कुछ भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैंने खुद अरसलान की आंखों में अपने लिए बेजारी देखी। देखो सामिया, अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ बेहतरी लिखी होगी। चलो उठो, डॉक्टर के पास जाना है ना, देर हो रही है, तैयार हो जाओ। चलिए। सॉरी आपको वेट करना पड़ा, बट टेस्ट रिपोर्ट अभी आई है। सामिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। लगता है आप दोनों को कोई खुशी नहीं हुई। ऐसी कोई बात नहीं है, हम बहुत खुश हैं। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो सामिया। लगता है आपकी बहन घबरा गई है। आप एक काम करें, आप उन्हें बाहर जाके देखें, जब तक कि मैं प्रिस्क्रिप्शन बाहर भिजवाती हूँ। ओके जी। आप ही अब क्या होगा? अब वही होगा जो हम चाहेंगे। घर जाकर अरसलान की अम्मी को कॉल करना। मैं वापस नहीं जाऊंगी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, चलो घर चलकर बात करते हैं।
मेरी बात को इग्नोर मत करो। सामिया, ये जगह नहीं है इन बातों के लिए। हम घर जा रहे हैं ना, सोच समझ कर ही कोई फैसला करेंगे, ठीक है? अभी चलो। आप मुझे टाल रही हैं। मैं ऐसा क्यों करूंगी? अच्छा चलो ठीक है, तुम घर चलो, जैसा तुम कहोगी ना वैसा ही करेंगे। खुश? चलो उठो। वैसे हमारी शादी में सबसे ज्यादा क्रेडिट तो तुम्हारी मम्मी को जाता है। जब से वो मुझे मिली थी ना, उन्होंने तो ठान ही ली थी कि मैं ही उनकी बहू बनूंगी। अच्छा हुआ जो सामिया की हकीकत सामने आ गई, वरना मुझे सारी जिंदगी यही गिल्ट रहता कि मैंने उसे छोड़ा है। वैसे सामिया जैसी लड़की तो रहने के काबिल भी नहीं है। अच्छा, मुझे मम्मी बता रही थी कि तुमने अभी तक डिवोर्स पेपर साइन नहीं किए। क्या सामिया को वापस लाने का प्लान है तुम्हारा? नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, आज कर दूंगा मैं साइन। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अरसलान, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि तुम सामिया को छोड़कर फरिया से शादी करना चाहते हो? जी, परिया ने आपको बता दिया होगा सब। हाँ, मम्मा को सब कुछ पता है। टोल्ड हर एवरीथिंग। मेरे घर वाले खुद यहाँ आके आप लोगों से रिश्ता मांगेंगे। आई एम सॉरी बेटा, बुरा मत मनाना, लेकिन मुझे तुम्हारी मम्मी का बिल्कुल भरोसा नहीं है। और वैसे भी मैं तस्वीर का एक रुख देखकर फैसला नहीं कर सकती। आप कहना क्या चाहती हैं आंटी? मैं जब तक सामिया से नहीं मिल लेती, मैं तब तक कोई फैसला नहीं करूंगी। मम्मा, आपने ख्वामखा की जिद पाली हुई है। मुझे समझ नहीं आता आपको क्यों ऐसा लगता है कि सामिया चाहेगी कि हम दोनों की शादी हो। फरिया, खामोश रहो। तुम अभी छोटी हो, इन मामलात में मत बोलो तो ज्यादा बेहतर है। I'm so sorry अरसलान। I don't know क्या हो जाता है मम्मी को। आ गए तुम लोग? ये सामिया को क्या हुआ? कमरे में क्यों चली गई? क्या कहा डॉक्टर ने? अम्मी, सामिया माँ बनने वाली है। बहुत बहुत मुबारक हो तबस्सुम। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मेरी दुआएं सुन ली। जल्दी से अरसलान को पैगाम भिजवाओ, देखना भागता चला आएगा, सारे मसले हल हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। सामिया इनकार कर रही है। क्या इनकार कर दिया है? किस बात से इनकार कर दिया? अम्मी, वो इनकार कर रही है कि वो जाना नहीं चाहती वहां वापस। या अल्लाह, इस घर में खुशियां अधूरी क्यों आती हैं? क्या करेगी? क्या बच्चे के साथ तलाक लेगी? अब जानती नहीं है कि इस मुआशरे में मर्द के बगैर जीना कितना दुश्वार है औरत के लिए। और मेरा क्या है, आज मर गई, कल दूसरा दिन। क्या करेगी मेरे बाद? कौन संभालेगा उससे? अम्मी, ये वक्त उसे समझाने का नहीं है, वो नहीं समझेगी। आप बस उसे उसके हाल पे छोड़ दें, वक्त आने पर खुद ही समझ जाएगी। लुबना, आओ बैठो। कुछ बोलोगी नहीं? जिन फैसलों की एफआईआर यहां जमीन पे लिखी नहीं जाती ना, उनके फैसले डायरेक्ट ऊपर होते हैं। तुम देखना लुबना, जिस दिन सच बेनकाब होगा ना, उसे तुम्हें पता चलेगा
कि फुरकान सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। मैं तो अल्लाह से बस एक यही दुआ मांगती हूँ कि मुझे बेटी ना दी, वरना शायद उसे भी किसी अजाब से गुजरना पड़े। प्लीज लुबना, इस तरह की बातें मत सोचो। तुम मां बनने वाली हो, मां के पांव तले जन्नत होती है। ये बात सच है कि माँ के कदमों तले जन्नत जरूर होती है, लेकिन वही माँ पूरी जिंदगी उस जहन्नुम में चलती रहती है। मुझे तो लगता था कि जब एक औरत माँ बनती है तो वो मजबूत बन जाती है, लेकिन मुझे क्या पता था कि वही औलाद उसकी कमजोरी भी बन सकती है। लुबना, मैं तुम्हें कभी कमजोर पड़ने नहीं दूंगा। औलाद तो माँ की ताकत होती है, कमजोरी नहीं। और ये औलाद तुम्हारी ताकत बनेगी। फिलहाल तो ये औलाद मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है फरकान। प्लीज लुबना, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। मुझे उस जुर्म की सजा मत दो जो मैंने किया ही नहीं है। फरकान, लुबना, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। अल्लाह तुम्हें औलाद की खुशियां देखना नसीब करे। आमीन। अम्मी, मैं हर नमाज में रो रो के अल्लाह से औलाद की दुआ मांगती थी। आज जब अल्लाह ने मुझे औलाद की खुशखबरी दी, मुझे खुशी नहीं हुई। बेटा, बेटा वो लेके भी आजमाता है और दे के भी आजमाता है। तुम बस हर हाल में उसका शुक्र अदा करती रहो। अगर मुश्किलें देता है परवरदिगार तो राहतें भी तो वही देता है ना बेटा। अल्लाह तो कभी अपने बंदे को मुश्किल में नहीं डालता। ये तो अल्लाह के बंदे ही होते हैं जो इंसानों की जिंदगी में मुश्किल पैदा करते रहते। तुमने अरसलान को बताया? मुझे लगता है कि अरसलान ने अपना नंबर बदल लिया। मैंने अरसलान को फोन किया था लेकिन नंबर बंद था। जब नई जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया, पुराने नंबर का क्या करना, बंद कर दिया होगा उन्होंने। आज तो बस उमर अकबर जाएंगे वहां। अम्मी, मैंने आपको कहा था ना कि मुझे अरसलान के साथ नहीं रहना। जो कुछ भी मैं ऑफिस में देख के आई हूँ ना, उसके बाद मुझे यकीन है अरसलान की जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं रही। मेरी जान, औरत को कभी भी अपने शौहर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, वरना उसकी जगह दूसरी औरत ले लेती है फौरन। अरसलान की जिंदगी में तो शुरू से ही फरिया थी, तो कभी कहीं गई नहीं। बस कुछ अरसे के लिए वो जगह मैंने मुकम्मल करके रखी हुई थी, अब वो वापस आ गई। मुझे तो अरसलान की जिंदगी से निकलना ही था, या फिर कोई दूसरा निकलवा देता। सब ठीक हो जाएगा मेरी जान, तुम परेशान मत हो। आए तो सही जरा अरसलान, आज मैं ये तलाक वाला काम करवा के रहूंगी। कहाँ जाने की तैयारी है? बाहर डिनर पे। कभी माँ को भी ले जाया करो। जब से सामिया भाभी गई हैं, हम बाहर का ही खाना खा रहे हैं।
तो अगर तुम्हें घर का खाना इतना याद आ रहा है तो अपनी बीवी से कहो कि जरा बिस्तर कम तोड़े, उठे, किचन देखे। बाहर आती तो उसको उल्टियां शुरू हो जाती। अल्लाह जानता है कौन सा निराला बच्चा पैदा कर रही है, पता नहीं। तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ को भी बाहर खाने का शौक है, लेके जाया करो ना ऐसे भी। क्या हो गया पापा? मैंने कब मना किया? अगर चलना चाहते हैं तो आप लोग भी चलें। आप लोग भी से क्या मतलब? और कौन जा रहा है? मैं जा रही हूँ, देर हो रही है, चले? चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय। देखा आपने, मैं ना कहती थी ये दोनों बहनें कितनी बड़ी चुड़ैलें। अरसलान जरा आज वापस आए, इससे मैं कहूं कि तलाक के कागजात पर साइन करे। नहीं किया ना तो आज मैं इस घर में इतना रौला मचाऊंगी ना कि फिर बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि ये लुबना ने अपने शौहर को क्या घोल के पिलाया है। जन मुरीद बन गया है बिल्कुल। वो माँ बनने वाली है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। औलाद घर में माँ के कदम मजबूत और मर्द की औरत पर दस्तरस हल्की कर देती है। चले ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह बात होती है। अल्लाह हाफिज। किससे बात कर रही हैं? बेटा लॉयर से। क्यों? इज एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ बेटा सब कुछ ठीक है, बस जरा बिल बनवा रही थी। कम ऑन मम्मा, आपने तो अभी बहुत लंबी उम्र जीना है, अभी से क्या आप वसीयत वगैरह करवा रही हैं? बेटा तुम हमेशा खुश रहो, लेकिन मैंने लॉयर को बता दिया है अगर तुम अरसलान वसीम से शादी करती हो तो सारी जायदाद डिफरेंट ट्रस्ट में दे दे। What? Are you serious? आप एक्चुअल में ये कर रही हैं? हाँ बेटा, मैंने अपने पूरे होशो हवास में ये काम किया। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, अब या तुम अरसलान से शादी कर लो या फिर अपना स्टेटस मेंटेन करो। मैंने पहले अरसलान पर स्टेटस को तरजीह देकर देख लिया है और उस फैसले को मैं पल पल पछताती हूँ। अगर मुझे कौड़ियों का भी मोहताज होना पड़ा ना, मैं तब भी अरसलान का इंतखाब करूंगी। फरिया, जिंदगी एक मजाक नहीं है। जो तुम्हारे क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं बेटा, वो मोहब्बत से नहीं बल्कि कैश से पे होते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मुझ पे एतबार किया। क्या इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन था? क्या मतलब? तुम्हें मेरी सच्चाई पे भरोसा नहीं? बिल्कुल है। तो फिर? आपकी मम्मी चाहती हैं कि मैं अपनी प्रेगनेंसी खत्म कर दूं। What? मेरे दराज में अभी भी उनकी दवाइयां रखी हैं। मैं बहुत डर गई हूँ फरकान। और देखिए, मैं इस दुनिया में हर शख्स को खो देने का हौसला रखती हूँ, लेकिन अगर बात मेरी औलाद पर आएगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। लुबना, तुम मुझसे क्या चाहती हो? यही कि अगर आप मेरी और अपनी होने वाली औलाद की सलामती चाहते हैं तो मुझे अलग घर लेकर दें। मैं अब आपकी साजिशी माँ के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। तुम जानती हो अगर हम इस घर से चले गए तो क्या होगा? जानते हैं कि अगर हम इस घर में रहते रहे तो क्या होगा? ये मेरी बात का जवाब तो नहीं हुआ। सवाल आपके जवाब का नहीं, बल्कि मेरी होने वाली औलाद की सलामती का। तुम जानती हो लुबना, अगर हम इस घर से चले गए तो सामिया भाभी के साथ क्या होगा? कौन उन्हें उनका हक दिलाएगा? भाई और मम्मी, फरिया और उसकी मम्मी से शादी की बातें कर रहे हैं। तुम क्या चाहती हो? भाभी सारी जिंदगी ये दाग लेके बैठे कि उनका देवर के साथ चक्कर चल रहा था, लोग उन पे उंगलियां उठाए, बातें कसे। तुम ये चाहती हो? तुमने ये मत भूलो
कि कल को हमारी बेटी भी होगी, और जब वो बड़ी होगी तो उससे सवाल नहीं करेंगे लोग। और लुबना, एक बात हमेशा याद रखना, औरत पे लगा हुआ दाग सारी जिंदगी रह जाता है और उसके असरात अगली नस्ल तक जाते हैं। तो अपने साथ अपनी औलाद का भी सोचो। और लुबना, मैं तुमसे वादा करता हूं, हमारे बच्चों को मैं कुछ होने नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं। क्या लोगी? आप ऑर्डर कर लें। वेटर। हाय, अब नहीं बचूंगी मैं। हाय, मैं मर जाऊंगी। मेरी तैयबा को बुला के लेकर आओ। क्या बात है मम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाय, मैं मर जाऊंगी। मेरी जिंदगी खत्म हो रही है, मेरा आखिरी वक्त चल रहा है। आप उठें, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ, चले मेरे साथ। हाय, मेरे अरसलान का घर खत्म हो गया। मेरे बच्चे की जिंदगी उजड़ गई। हाय अल्लाह, अब मैं कहाँ जाऊंगी? दस्तखत कर दो अरसलान, वरना मेरा मरा मुंह देखोगे तुम। तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे घर में? मैं आपको ये बताने आई हूँ कि सामिया माँ बनने वाली है। मैं कैसे मान लूं कि वो अरसलान की औलाद है? डीएनए टेस्ट करवा लें, और अगर ज्यादा दिल मुतमईन करना हो तो कुरान उठवा लें। सच्चाई तो आप भी जानती हैं और अरसलान भी। अरसलान, हमें मालूम है कि तुम्हारा फरिया से। फरिया का नाम मत लें आप। क्यों? ऐसी क्या बात है? क्या तुम्हारे और उसके दरमियान कुछ भी नहीं है? वाह वाह, अरे हमारे बेटे से पैसे हड़पने के बाद हमें ही आंखें दिखा रहे हो। वाह, क्या चोरों और बेईमानों का खानदान है। आपके पास सिर्फ एक ही ताना बचा है। आपके पैसे कहीं नहीं जा रहे, हम लौटा देंगे, यही है। लेकिन इस वक्त सामिया, अरसलान और उसके होने वाले बच्चे की जिंदगी ज्यादा अहम है। ओ बीबी, ज्यादा फलसफे ना झाड़ो यहाँ पे। मैं सामिया को तलाक दिलवा के रहूंगी। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? आप तो माँ हैं। आप घर बसाने की बात करें, ना कि घर उजाड़ने की। क्या कर रही हैं? अरसलान, मेरी शक्ल मत देखो। इस तलाकनामे पे दस्तखत करो और इनके मुंह पे दे मारो। हमें नहीं चाहिए सामिया और उसकी नाजायज औलाद। ये है ना तलाकनामा? अरे अरे अरे, देखो तो सही, क्या बदतमीजी है ये। तुम क्या कर रही हो? रोको उसको ना। ये लीजिए। और तुम अरसलान, अगर आज सामिया को लेने नहीं आए ना, तो कल तुम्हारे ऑफिस में आकर बताऊंगी कि बदतमीजी क्या होती है। देख लिया ना आपने? अस्सलाम वालेकुम आपी। अस्सलाम वालेकुम अकबर भाई। कैसे आना हुआ? आप सब ठीक तो है ना? सामिया के यहाँ गुड न्यूज है। क्या? वाकई? शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमारी सही वक्त पे सुन ली। अब आप देखिएगा अरसलान भाई फरिया के जंगल से कैसे निकलते हैं। अल्लाह करे। बुरा मत मानना फुरकान, लेकिन तुम्हारी अम्मी चाहती नहीं है कि अरसलान और सामिया का घर बसे। जानते हो, तलाक के पेपर्स रखकर बैठी हुई थी, वो साइन करवा रही थी अरसलान से। आपी, रात बहुत हो चुकी है, हम अंदर चलकर बात करते हैं। नहीं नहीं, अंदर जाना मुनासिब नहीं है। अब हमें चलना चाहिए बस। अकबर भाई बेफिक्र हो जाए, एक काम करते हैं कि कल हम आंटी की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, चलें? हाँ चलो।
आपने देखा इस चुड़ैल को? जब पैसों की बात आई तो बात गोलमोल कर गई, ऊपर से तलाक के पेपर्स ही फाड़ के चली गई। तुम खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? फोन करो अपनी बीवी को, तलाक दो उसको, फारिग करो उस औरत को। कुछ और नहीं मिला इन लोगों को तो नया शोशा छोड़ के चले गए कि जी सामिया जो है वो अरसलान के बच्चे की माँ बनने वाली है। छोटी कहीं की। ये जो हयात की तीनों बेटियां ना, तीनों की तीनों चुड़ैल हैं। बस भी करो ना। और हम कौन सा उनकी बात पे यकीन कर रहे हैं? और अगर उनकी बात ठीक भी है तो भी हमें बच्चे की वल्दियत पे शुबा है। बात सुने, अगर ये बात सच निकली तो? खबर एकदम सच्ची है। मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ना करे। अब तुमने ना मुझे सिर्फ अरसलान और फरिया की शादी की खुशखबरी सुनानी है बस। इसकी औरत तो पता नहीं किसका गुना अरसलान की झोली में डालना चाह रही है बस। सच क्या है आप अच्छी तरीके से जानती है मम्मी। और एक बात हमेशा याद रखेगा, इस घर में सामिया भाभी की जगह कोई नहीं ले सकता। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। जब तक मैं जिंदा हूं ना, सामिया को मैं इस घर में रहने नहीं दूंगी। आपने कभी मैजिक शो देखा है? हाँ, बचपन में। जैसे हैट में से खरगोश निकल आना या बॉक्स में बच्चा खो जाना, क्या वो सब कुछ असल में था? नहीं, वो बस नजरों का धोखा होता है। क्या अभी तक दुनिया को अपनी माँ की नजरों से देखते हैं आप? वैसे बड़े ही घटियापन की बात है। मुझे तो सामिया से ज्यादा अब लुबना की फिक्र होने लगी है। पता नहीं क्या होगा मेरी लुबना का। या अल्लाह, कैसी आजमाइश है। अम्मी मैं तो कहती हूँ कि लुबना को जल्द से जल्द अलहदा हो जाना चाहिए। खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई, फरिया ने तो उसकी जिंदगी अजाब कर देनी है। किस तरह की बातें करी हो तुम तबस्सुम? अल्लाह ना करे। अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा ना। हमने तो हमेशा सबका अच्छा ही सोचा है बेटा, हमेशा अच्छा ही चाहा है। लेकिन देखो ये सब कुछ हमारे ही साथ होना था। पता नहीं मेरी सामिया का क्या होगा। क्यों फिक्र कर रही हैं अम्मी आप? अभी नहीं है तो क्या हुआ, मैं और अकबर तो जिंदा है। मैं सामिया के साथ कोई नाइंसाफी होने नहीं दूंगी। अरसलान की तो जिंदगी में इतनी अजाब कर दूंगी ना कि खुद आएगा सामिया को लेने। और वो जो लड़की है फरिया, उसका क्या? भाड़ में जाए फरिया, उसकी किसको परवाह है? अब जो होना था वो तो हो चुका, आगे क्या होना है वो ज्यादा अहम है। मर्द अगर बहक जाए ना बेटा, तो औरत का फर्ज बनता है कि वो अपने घर को बचाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए। अम्मी ये आप जैसी औरतों ने ही मर्दों को अपने सर पर चढ़ाकर रखा हुआ है। वफादारी का ठेका क्या सिर्फ औरत ने उठा रखा है? मैं तो कहती हूँ ऐसे मर्दों को बिजली के झटके लगाकर खूब पिटाई करनी चाहिए ताकि उनके दिमाग ठिकाने पर आ जाए। मैं दुकान पर जा रहा हूँ, रात में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। आप कहाँ जा रहे हैं इतनी जल्दी?
हेलो फरिया, मेरी जान, एक ना बहुत बुरी खबर है। वो जो मनोज सामिया है ना, अरे वो प्रेग्नेंट हो गई है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। और तुम्हें पता है, इस खबर के बाद ना अरसलान भी मुझसे बहुत खिंचा खिंचा सा रहने लगा है। मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि तुम जब ऑफिस जाओगी ना, तुम किसी भी तरह से अरसलान को कन्विंस करो और उसको कहो कि सामिया को इस घर से निकाल दो, बस।